नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव अपने चरम पर है। तमाम प्रत्याशी अब क्षेत्र में उतर चुके हैं और रामपुर विधानसभा सतना जिले की महत्वपूर्ण विधानसभा मानी जाती है और यहां से विधायक हैं विक्रम सिंह। विक्रम सिंह की धर्मपत्नी आज हमारे साथ हैं क्योंकि अब मातृशक्ति ने बेड़ा उठाया है और अब क्षेत्र पर उतर गई हैं। हमारे साथ शुभांगी विक्रम सिंह जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। पहले तो बहुत स्वागत करूँगा आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभांगी जी, क्योंकि आप क्षेत्र में उतर चुकी हैं, किस तरह का माहौल, विधानसभा का चुनाव बहुत अपने चरम पर पहुंच चुका, किस तरह का माहौल देखती हैं, क्योंकि क्षेत्र में बदलाव की भी बात हो रही है? माहौल तो बहुत अच्छा है और मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ, मैं जितने गांव में गई हूँ, मुझे कहीं भी कोई ऐसा नहीं मिला है जो सरकार को बदलना चाहता हो। हमारी जितनी ये लाडली बहना हैं, मतलब ये तो बिल्कुल सरकार को नहीं बदलना चाहती। मुझे नहीं लगता आपको कहाँ से सुनने को मिला है कि परिवर्तन चाहते हैं, बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और सरकार से सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। और जहाँ तक हमारे विधायक जी विक्की भैया का है, तो सब उन्हें बहुत चाहते हैं और वो सब चाहते हैं कि वो दोबारा से विधायक बने। और सबका बहुत प्यार और आशीर्वाद हमेशा रहा है हमारे परिवार के साथ। और इस बार भी वो लोग यही चाहते हैं कि भाजपा की सरकार बने और वो विक्की भैया को यहाँ से भेजें। क्योंकि महिलाओं की आपने बात की, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों को लेकर लगातार चर्चाएं करते हैं और ये कहते हैं कि लाडली बहनें उनके साथ। आप क्षेत्र में निकल रही हैं, उन बहनों से मिल रही हैं, तो उन बहनों से मिलकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट सभी जिनको ये लाभ मिल रहा है वो सभी एक तो बहुत खुश हैं, जाहिर सी बात है खुश होंगी। और इसका लाभ बहुत महिलाओं को मिल रहा है। लाडली बहना एक ऐसी योजना है जिसने महिलाओं को इंडिपेंडेंट किया है फाइनेंशियली। जैसे कभी छोटी छोटी सी बातों के लिए महिलाओं को अपने हस्बैंड्स के पास जाना पड़ता था, छोटी छोटी चीज़ों के लिए। अब ये जो एक लाडली बहना योजना है, इसके तहत उनको छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने हस्बैंड को, अपने बेटों को नहीं बोलना पड़ रहा है। तो उनमें इतनी खुशी है इस बात की, एंड दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट कि हमको किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो एक ये बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स है इसका, एंड इट्स डेफिनेटली इट्स वर्किंग। अगर रामपुर विधानसभा की बात करें, क्योंकि आप क्षेत्र में आप भी निकल रही हैं, तो क्या मानती, प्रमुख तौर पे मुद्दे क्या देख रही हैं यहाँ पे? देखिए, सरकार से कोई नाराज़ नहीं है, सबसे पहली बात तो। जनता के कोई मुद्दे नहीं हैं। जनता चाहती है कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, बीजेपी आए और विक्की भैया चुनाव जीते हैं, वो विधायक बने। इसलिए जनता के बीच ऐसे कोई मुद्दे नहीं हैं सरकार को लेके जिसे वो परिवर्तन चाहती हो। ये सब विरोधियों का कहना है कि वो परिवर्तन चाहती हैं, उनके अलग मुद्दे हैं। आप उनके मुद्दे देखे जाएं तो अलग है, बल्कि जहाँ तक जनता का सवाल है, उनके कोई मुद्दे नहीं है। वे चाहते हैं सरकार बने और यहाँ से उनके विधायक भोपाल जाएं, तो उनका ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। दे आर वेरी हैप्पी विद द गवर्नमेंट। आप क्षेत्र में निकल रही हैं क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां महिलाओं को घर पे भी होती हैं। दीपावली का समय है और क्षेत्र घर की भी बहुत सारी जिम्मेदारियां, और अब क्षेत्र में भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। कैसे मैनेज कर पाती हैं? देखिए, दिस इज़ अ टास्क। क्योंकि क्या होता है, जब मैं क्षेत्र में भी जाती हूँ तो ये जो टाइम होता है ना, सुबह से लेकर शाम तक का, ये महिलाओं के लिए बड़ा व्यस्त होता है। स्पेशली हमारे जो गांव की महिलाएं, क्योंकि वो खेत में जाती हैं काम करने के लिए, उसके बीच में से वो मेरे लिए समय निकाल लेती हैं और इतनी तादाद में आती हैं कि मुझे कभी कभी आई गेट वेरी इमोशनल, मैं बहुत भावुक भी हो जाती हूँ ये देख के। तो मुश्किल तो है महिला के लिए। मैं भी महिला हूँ, माँ भी हूँ, तो ये मुश्किल तो होता है दिनचर्या। मेरा छोटा बेटा है, उसको सुबह छोड़ के आना, फिर रात में जाना, तो ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जब आप क्षेत्र में निकलते हैं तो क्या होता है कि आप अटैच हो जाते हैं, आपका ये इमोशंस बंध जाते हैं, तो फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगने लगती है वो चीज़। तो मेरे लिए, और नॉट ओनली फॉर मी, हमारे पूरे परिवार के लिए ये क्षेत्र कभी क्षेत्र नहीं रहा है, ये हमेशा परिवार रहा है। तो मेरे परिवार का ही सब हिस्सा है, तो मेरे लिए तो बहुत ही सौभाग्य होता है कि मैं इन सबसे मिल पाती हूँ।
अंतिम सवाल, क्योंकि आप भी एक बड़े राजनीतिक परिवार से आती हैं और यहाँ पे भी तमाम राजनीतिक लोगों से आपने जुड़ रही हैं, तो किस तरह का, क्योंकि विधानसभा का चुनाव इस बार बहुत टफ माना जा रहा है, कांटे की टक्कर देखी जा रही है, तो अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो किस तरह के परिणाम आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेंगे? देखिए, प्रदेश की, पहले मैं इस विधानसभा की बात करूं तो हम चुनाव जीत रहे हैं। विक्की भैया, जो माय हस्बैंड, कुंवर ने बहुत काम किया है 5 साल। वो हमेशा क्षेत्र में रहे हैं, वो उन नेताओं में से नहीं रहे हैं जो कि चुनाव जीतने के बाद में क्षेत्र में नहीं आते। इनफैक्ट वो क्षेत्र में ही रहते हैं और उनका बहुत कम आना होता है भोपाल। जब बहुत ही काम होता है तभी वो भोपाल आते हैं, अदरवाइज ही स्टेज इन द कॉन्स्टिट्यूंसी ओनली। तो मतलब कभी कभी तो मुझे अपने बेटे के लिए थोड़ा बुरा लगता है कि उसकी जो छोटी सी एक उम्र है वो पिता के साथ नहीं हो पा रही है, लेकिन हमको वी हैव टू सी द बिगर पिक्चर। जिस परिवार से वो आते हैं उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं और वो जिम्मेदारियों का उनको निर्वहन भी करना है, और मैं जितना मुझसे सहयोग हो सकेगा मैं करूँगी। और हमेशा वो यही कहते हैं कि जनता, हमारी जो रामपुर के परिवार है, जनता उनके लिए पहले आती है। तो मैं यही कहूँगी कि यहाँ से हम 100% जीत रहे हैं और प्रदेश में भी। विक्की भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, विक्की भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, रामपुर की यही पुकार, विक्की भैया, रामपुर की यही पुकार, विक्की भैया जिंदाबाद। और प्रदेश में भी, क्योंकि योजनाएं इतनी अच्छी हैं हमारे मुख्यमंत्री जी की, हमारी पार्टी की, आप देखिएगा कि इस बार भी हम ही सरकार बनाएंगे, बीजेपी की ही सरकार बनेगी, क्योंकि ये लाडली बहनाएं किसी और को आने नहीं देंगी। तो ये थी हमारे साथ शुभांगी सिंह जी। स्पष्ट तौर पर कहना है कि विक्रम सिंह जी ने इन 5 सालों में जो काम किया है, अब वो क्षेत्र में निकल रही हैं, वो काम दिख रहे हैं और उन कामों के बदौलत यहाँ की जनता एक बार फिर उनको विधायक चुनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।